दिया होगा तो वो अपना इन्वेस्टिगेट करें, कोई रोकेगा थोड़ी दिल्ली में लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेट करने। इसके पहले भी किसी एक मुद्दे पे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, कई इन्वेस्टिगेशन हैं, लोग कोई भी जा सकते हैं लोकायुक्त के पास, वो अपना इन्वेस्टिगेट करें, कोई उसमें रोक टोक थोड़ी है मैम यहाँ लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेट करने में। जी संदीप जी, रोक टोक नहीं है, लेकिन दिल्ली में मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे, दिल्ली में जब लोकायुक्त इस तरह का नोटिस भेजती है, भले ही वो शीला जी के मंत्रियों के लिए हो या शीला जी के लिए हो, आपसे ये जानना चाहूंगी सैंक्शन क्या शीला जी ही देंगी उसके लिए? सैंक्शन की क्या प्रक्रिया है दिल्ली में? दिल्ली में तो नहीं, इसमें सैंक्शन नहीं होता मैम, इसमें लोकायुक्त को देखना होता है कि अगर उसके ऊपर कोई भी अगर कंप्लेंट भेजता है तो सब कंप्लेंट पे तहकीकात करते हैं, उसके बेसिस पे वो क्वेरी भेजते हैं। क्वेरी में फिर आप अपनी रिप्लाई भेज सकते हैं जिसके खिलाफ भी क्वेरी हो, और उसके बाद अपने निष्कर्ष पे निकलेगा। वो एक क्वाज़ाई कोर्ट की तरह, मेरे ख्याल से पूरी तरह तो कोर्ट की तरह नहीं है। और मुझे मालूम है 2-3 मुद्दे इसमें कुछ मुख्यमंत्री जी के बारे में चल रहे हैं, मंत्रियों के बारे में चल रहे हैं, लॉयर्स अपना जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोकायुक्त उसको देखता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है। इसमें कोई ये नहीं है कि लोकायुक्त किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करे, उस पर मुख्यमंत्री का ये किसी के सैंक्शन की आवश्यकता है कि नहीं, वो स्वायत्त है अपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जी, केंद्र में लोकपाल में जो अभी हाल फिलहाल में जो जिसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट द्वारा, उसमें तो यही बात खुलकर सामने आ रही है कि कम से कम जो मामले लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें सैंक्शन की जरूरत ना हो। इसको लेकर थोड़ा सा ग्रे एरिया है। हमारे साथ संबित जी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संबित जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देश भर के कई ऐसे हिस्से हैं, खासतौर से कर्नाटका में, जहां पर लोकायुक्त की ही वजह से एक मुख्यमंत्री जो कि आपकी पार्टी के हैं उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और शायद यही वजह है कि 17 महीने तक कर्नाटका में कोई लोकायुक्त रहा नहीं। आज ही एक नए लोकायुक्त यहां पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ऐसा क्यों है? जो संदीप जी बता रहे थे, हाल फिलहाल में लोकपाल भी आया, उसमें लोकायुक्त को अलग कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकारें ही, और खासतौर से आपकी राज्य सरकारें शोर मचाती फिर रही थी कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। एक यूनिफॉर्म लोकायुक्त जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, उससे आपको क्या परेशानी है? देखिए, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला विषय है, इसमें दो मत नहीं है कि लोकतंत्र को एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए हिंदुस्तान का संघीय ढांचा अर्थात फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट में स्टेट सरकार और स्टेट कैबिनेट का भी मत होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। किंतु यह एक फेयर रूप में हो और अच्छा काम करे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। दूसरा विषय है जो संदीप जी ने भी उठाया, वो मैं भी कहूंगा कि अब जो प्रावधान आए हैं नए लोकपाल जो अमेंडमेंट्स के बाद आए हैं, उसमें यह कहा गया है कि लोकपाल के आने के पश्चात, सेंट्रल लोकपाल के पश्चात 1 वर्ष के अंतर्गत जो लोकायुक्त है उनका निर्णय स्टेट लेगी, इसके परछाई के रूप में। मगर 2-3 बिंदु केंद्रीय लोकपाल में भी सोचनीय है। पहला विषय है कि यह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी थी, यह राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को सौंपी गई थी। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट रखी तो एक तरह से राज्यसभा की प्रॉपर्टी थी, तो राज्यसभा के प्रॉपर्टी के इन्होंने कैबिनेट में क्यों लिया? एक तरह से वही गलती हो चुकी है। दूसरा विषय, आपने कर्नाटक का मुद्दा उठाया, उसका मैं उत्तर दूं कि कम से कम कर्नाटक में लोकायुक्त के टिप्पणी के पश्चात मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े कद के व्यक्ति को भी झुकना पड़ा और निकलना पड़ा, ये मुझे लगता है। और इसका नतीजन ये हुआ कि 17 महीने तक कोई लोकायुक्त प्रॉपर, कम से कम आप देखिए उसका नतीजा तो निकला। किंतु दिल्ली में राजकुमार चौहान के खिलाफ टिप्पणी होने के पश्चात भी एक सुंगलू कमेटी जो स्वयं कांग्रेस की सरकार निर्धारित करती है, उसके पश्चात भी किसी मंत्री पर इस कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। तो एक इंटेंशन की कमी, मुझे लगता है चाहे लोकपाल हो चाहे लोकायुक्त हो, एक पॉलिटिकल इंटेंशन का होना सबसे पहली आवश्यकता है। पॉलिटिकल इंटेंशन का होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो ये कौन लाएगा? लेकिन बीजेपी के मित्रों को लगता है कि इससे संघीय ढांचे को खतरा पैदा हो जाएगा अगर राज्यों में लोकायुक्त बन जाएगा। संबित जवाब दे, क्योंकि मेरा भी आपसे ये सवाल है कि भ्रष्टाचार, करप्शन एक अपराध है। देश भर में अपराध जो हैं वो 1860 के इंडियन पीनल कोड में भी हैं। तो अपराध के लिए एक ही कानून है पूरे देश भर में, इंडियन पीनल कोड। फिर भ्रष्टाचार को इसको अलग करके क्यों रखा जाए? इससे निपटने का मैकेनिज्म अलग क्यों ना हो? एक यूनिफॉर्म और अगर एक स्ट्रॉन्ग लोकायुक्त राज्य में होता है तो दिक्कत क्या है? आप नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने भी मना नहीं किया कि लोकायुक्त राज्यों में नहीं होना चाहिए, किंतु जिस लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट राज्य में हो उसमें राज्य सरकार की भी जो है से होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के ऑपोजिशन के लीडर का से केंद्र में होता है, और इसमें स्वाभाविक रूप से संघीय ढांचा कहीं न
कहीं आता है, क्योंकि जिस प्रकार स्टेट इज लॉ इज अ स्टेट अफेयर, लॉ भी केंद्र का नहीं, केंद्र का अफेयर है तो वो स्टेट अफेयर भी है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी संघीय ढांचे को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का जो है से इसमें रहना पड़ेगा।